कहानी की शुरुआत में हमें एक जहाज को दिखाया गया जो एक भयंकर तूफान से गुजर रहा था, पर अभी स्थिति उतनी भी जटिल नहीं थी। हालांकि भयंकर तूफान ने दस्तक दे दी थी। प्लेन के अंदर हम लिंडा को देखते हैं, जो अपने कंपनी के कुछ दोस्तों के साथ बिजनेस ट्रिप से लौट रही थी। कंपनी के उसके साथी लिंडा के वायरल वीडियो को देख उसका मजाक उड़ा रहे थे। ये लोग अक्सर लिंडा को परेशान करने में लगे रहते। ऑफिस के साथियों का इस तरह से हर वक्त उसका मजाक उड़ाना, नीचा दिखाना, लिंडा इसे इतना परेशान हो चुकी थी कि वह अंदर से काफी टूट चुकी थी। खैर, थोड़ी देर बाद प्लेन का इंजन खराब हो जाता है और प्लेन जोरों से हिलने लगता है, जिससे अंदर में बैठे सारे लोग आपस में इधर उधर टकराने लगते हैं। तूफान इतना भयंकर था कि हवा के प्रेशर की वजह से प्लेन में छेद हो जाता है और तेज हवा के झोंकों में सारे लोग बाहर फेंके जाते हैं। प्लेन बहुत ही तेजी से नीचे गिरने लगा था। सारे लोग तो प्लेन से बाहर गिर चुके थे, पर लिंडा अभी भी प्लेन में ही अपने आप को बचाए रखी हुई थी। डर के मारे उसकी चीखें निकल रही थी। अब देखते ही देखते प्लेन समुद्र में जा गिरती है। गनीमत रही कि प्लेन ब्लास्ट नहीं हुआ। पानी प्लेन में तेजी से भरती जा रही थी, डूब ना जाए इसलिए लिंडा ने सीट बेल्ट को खोला और तैरते हुए ऊपर आ गई। आसपास देखने पर उसे दूर दूर तक पानी ही पानी दिख रहा था और ऊपर से रात का वक्त, काली घनी रात, मौसम खराब। यह देख उसकी रूह कांप गई। समुद्र में पानी की गहरी लहरें उसे तैरने में भी दिक्कत आ रही थी। तभी बिजली के कड़कने पर उसे दूर एक छोटा सा टापू दिखाई दिया। तब बिना देरी किए लिंडा अपनी पूरी ताकत के साथ टापू की तरफ तैरना शुरू कर देती है, क्योंकि बचने का उसके पास यही एकमात्र रास्ता था। सुबह होती है। हम देखते हैं लिंडा टापू के किनारे तक पहुंच चुकी थी। वह आसपास दिखती है, लेकिन उसे कोई भी इंसान नहीं दिख रहा था जो बचा हो उस दुर्घटना में। यह आयरलैंड काफी वीरान था। लिंडा को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आगे बढ़ने पर तब थोड़ी दूर पर एक आदमी उसे जमीन पर पड़ा मिलता है। ये देख वो दौड़कर उसके पास जाती है और जब उसे पलटती है तो वह देखती है कि यह कोई और नहीं है, बल्कि उसका ऑफिस का बॉस ही था, जो उसे हर वक्त चिढ़ाया करता था, उसे नीचा दिखाया करता था। दरअसल लिंडा जिस कंपनी में काम करती थी, वहाँ की काफी होनहार और भरोसेमंद कर्मचारी थी। उसके काम की मेहनत व लगन को देखते हुए कंपनी का मालिक उसे मैनेजर की पोस्ट देने वाला था, लेकिन किसी कारणवश कंपनी के मालिक की दुर्घटना में मौत हो जाती है और लिंडा मैनेजर बनते बनते रह जाती है। मलिक का बेटा ब्रैडली जैसे ही कंपनी का मालिक बनता है, वह लिंडा की मैनेजर वाली पोस्ट को उससे छीन लेता है। उसकी प्रमोशन वह रोक देता है और मैनेजर की पोस्ट अपने सबसे करीबी दोस्त को दे देता है, जो उसकी हर वक्त चापलूसी करता रहता था। ब्रैडली इतना घटिया इंसान था कि वह अपने दोस्तों के साथ मिलकर लिंडा का हर वक्त कंपनी में मजाक उड़ाता, उसे नीचा दिखाता। लिंडा सोच रही थी, वह गुस्से में थी, पर उसमें इंसानियत थी। उसने ब्रैडली की मदद की। उसे उठाकर वह एक पेड़ के पास ले गई और पत्थरों के बीच से एक नुकीले पत्थर को वह लेती है। फिर केले के पत्तों को काटकर साथ ही वह कुछ लड़कियों को इकट्ठा करती है और इन्हीं सब जुगाड़ से वह दोनों पेड़ों के बीच में रस्सी से बांधकर केले के पत्ते से रहने लायक एक शटर बना देती है, ताकि धूप से बच सके। वह ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि ब्रैडली की उसके प्रति सोच बदलेगी और उसे मैनेजर की पोस्ट दे देगा। ब्रैडली का ध्यान रखने में वह कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए पानी की जुगाड़ करने के लिए उसने रेत को खोदा और नारियल के खोल को वहां रख केले के पत्तों से ढक देती है, ताकि जब बारिश हो तो पानी वहां संघर्ष सके। और उसके अनुमान के मुताबिक ठीक उसी रात में वहां बारिश भी होती है। लिंडा रात को भी अपने बॉस का ध्यान रख रही थी। सवेरा होने पर लिंडा दिखती है कि उसके बॉस ब्रैडली को होश आ गई थी, तो वह जल्दी से जमा किए हुए पानी को अपने बॉस को पिलाती है। उसका बॉस काफी आश्चर्य में था कि वह जिंदा कैसे बच गया, वह किनारे की ओर कैसे आया और बाकी के लोग कहां पर हैं। फिर जब उसे पता चला कि लिंडा ने उसकी जान बचाई है, तो उसने लिंडा को थैंक यू कहा। लिंडा अब और भी जोरों शोरों से अपने बॉस की सेवा करने में लग जाती है, क्योंकि उसके बॉस को होश आ गई थी। लकड़ियों की मदद से वह आग जलने की कोशिश करती है। शुरुआत में उससे आगे जल नहीं रही थी, पर लकड़ियों को काफी घिसने के बाद उसके इस प्रयास से आखिरकार अंत में आग जल ही जाती है। आग को जलते देख वह काफी खुश हो जाती है। इसके बाद वह समुद्र में जाती है और एक मछली को पकड़ ले आती है। फिर उसे पकाकर ब्रैडली को खाने को देती है, पर ब्रैडली रईस जादे का बेटा था। वह एक बिलेनियर था, उसे मछली खाई नहीं जा रही थी। ब्रैडली काफी दुखी था। उसके सारे साथी जो मारे जा चुके थे और ऊपर से वह भी इस हालत में फंसा था, जिसे वह काफी मुश्किल से ही झेल पा रहा था। पर यह जगह लिंडा के लिए मानो जन्नत जैसा था। उसे यहाँ काफी अच्छी लग रहा था, क्योंकि यहाँ तो उससे कोई बोलने वाला नहीं था, न ही उसे कोई नीचा दिखाने वाला था। वह किसी की हौसटी की मोहताज नहीं थी। लिंडा अपने मन की यहाँ मलिक थी, तो उसे यह जगह पर रहना अच्छा लग रहा था। धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं और इस जगह पर रहने का असर इन पर साफ साफ झलकने लगा था। ब्रैडली वह काफी चिड़चिड़ा हो चुका था। वह हर बात पर लिंडा को सुनाते रहता, उसे डांट लगता, मानो वह यहाँ पर अब भी उसका बॉस ही हो। पर लिंडा को उसकी बातों की उतनी परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका यहाँ पर कोई दूसरा सुनने वाला नहीं था। तो उसे इतनी परवाह नहीं होती कि ब्रैडली उसे डांटा लग रहा। वह छोटी सी छोटी चीजों में खुश रहती। एक दिन वह खाने के लिए मछली को पका रही थी, तब ब्रैडली उससे पूछता है कि तुमने यहाँ से बाहर निकलने का प्रयास क्यों नहीं किया? तुम्हें कोई नाव बनानी चाहिए ताकि हम यहाँ से निकाल सके। लिंडा
यहाँ बात बनने लगती है। वह कहती है कि मैं हमारी सरवाइव करने के लिए चीजों को जुगाड़ करने में लगी रहती, खाना बनाना, पानी लाना, शिकारी से खुद को बचाना, यही सब में दिन निकल जाता। ब्रैडली काफी फ्रस्ट्रेट हो चुका था। वह गुस्से में लिंडा को बहुत बुरा भला भी कहता है और कहता है कि तुम्हें सबसे पहले यहाँ से निकलने का प्रयास करना चाहिए। बातों बातों में दोनों में काफी तेज बहस हो जाती है, जिस वजह से लिंडा तय करती है कि अब वह और उसके साथ नहीं रहेगी। एक तो वह इतने दिनों से उसका ख्याल रख रही थी, उसके जख्मों को देखभाल करना, उसके लिए खाने की तलाश करना, उसे पानी पिलाना, पर इन सब चीजों का उसे कोई वैल्यू नहीं लगा। एहसान मानना चाहिए, पर ब्रैडली उसे ऊपर चढ़कर कह रहा था। लिंडा ने अपना जुगाड़ किया हुआ सारा सामान समेट लिया और वहां से निकल गई, उसे अकेला छोड़कर। पर ब्रैडली के अकड़ नहीं गई थी। वह उसके जाने पर भी उसे ताने दे रहा था कि जाओ जाओ, वापस तुम्हें मेरे ही पास आना पड़ेगा। पर यह ब्रैडली की बहुत बड़ी गलती थी। शाम हो चुकी थी, लेकिन लिंडा वापस नहीं आई थी। रात होते होते उसे लगा कि वह आ जाएगी, पर वह रात में भी नहीं आई। रात तूफान में लिंडा की बनाई हुई झोपड़ी भी उड़ जाती है। फिर सवेरा, तपती धूप उसके बदन को जला रही थी और ऊपर से वह जख्मी था, तो वह चल फिर भी नहीं सकता था। तब जाकर उसे लिंडा की अहमियत पता चली कि वह उसके सहारे ही जिंदा था, नहीं तो वह कब का मारा जाता। और उसे जितने भी आइलैंड पर सुख सुविधा मिल रही थी, वह लिंडा की वजह से मिल रही थी। वह पछताने लगा था अपनी ही गलती पर। तभी जब वह प्यास से तड़प रहा था, वह लिंडा आ जाती है और उसे पानी पिलाता है। आज पहली बार हुआ था कि लिंडा को देखकर वह काफी खुश हो गया था। लिंडा कहती है कि मुझे यहाँ पर एक जंगली सुअर दिखा है, जिसे मैं पकड़ कर आती हूँ। ब्रैडली कहता है कि यह इतना आसान नहीं होगा। तब लिंडा उसे एक लकड़ी दिखती है, फिर उस मजबूत से लकड़ी के आगे वाले हिस्से को छीलकर भाले जैसा बना देती है, ताकि शिकार करने में आसानी हो। लिंडा निकल चुकी थी जंगली सुअर का शिकार करने। वह जंगल में थी। तभी थोड़ी देर बाद उसे वही सुअर दोबारा से दिख जाता है, पर वह जंगली सुअर काफी खतरनाक था। उसने लिंडा पर ही हमला कर दिया था, पर एक पेड़ की वजह से सुअर वहीं पर अटक जाता है। लिंडा वहां से भाग निकलती है। फिर सुअर जब एक कपड़े को सूंघ रहा था, तभी लिंडा ऊपर से मौका पाते ही भाला उसके शरीर में घुसेड़ दिया। पर जंगली सुअर इतनी आसानी से मरने वाला कहाँ था। उसने दोबारा से लिंडा पर हमला किया। लिंडा ने भाले को अपने हाथ में पड़ा हुआ था और नजदीक आते ही उसने सुअर के मुंह में ही इस बार भाले को गुस्सा दिया था, जिससे सुअर मारा जाता है। दरअसल वो कपड़ा लिंडा ने ही सुअर को फंसाने के लिए वहां पर रखा था और वह पेड़ के ऊपर चढ़कर सुअर का इंतजार करने लगी थी। सुअर का शिकार कर लेने के बाद उसकी कटे हुए सर को ब्रैडली के सामने फेंक देती है। ब्रैडली तो यह देख दंग रह गया था कि एक लड़की ने इतनी हिम्मत साहस के साथ उस जंगली सुअर का शिकार किया था, यानी कि लिंडा आगे चलकर उसके लिए भी खतरा बन सकती थी। ब्रैडली ने सोचा, इसके साथ अच्छे से मिलजुल कर रहने में ही भलाई है। ब्रैडली को लग रहा था कि लिंडा एक कमजोर लड़की है, बेसहाय है, पर उसे कहाँ पता था लिंडा का एक अलग भी चेहरा था, जो उसे इस आइलैंड पर देखने को मिल रहा था। रात उसी सुअर को पकाकर दोनों खूब मजे के साथ खाते हैं, क्योंकि कई दिनों बाद उन्हें कुछ अच्छा खाने को मिला था, भले ही वह सुअर का पका गोश्त ही क्यों ना हो। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। तभी एक दिन जब लिंडा जंगल में शिकार की तलाश में थी, तभी किनारे उसे एक झरना दिखा, जिसका ताजा पानी पीने लायक था। यह देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि पानी उनके सरवाइव लिए बहुत ही बड़ी बात थी। कई दिनों बाद उसे मुश्किल से पानी पीने को मिल रहा था, और यहाँ तो झरने के रूप में पानी का भंडार ही मौजूद था, यानी उनकी पीने की समस्या दूर ही हो गई थी। झरने के पास जाकर वह अपने आप को फ्रेश करती है, ताजे पानी में नहाती है। पर जब वह खुशी खुशी नहा रही थी, तभी उसे जहाज के इंजन की आवाज आई। आवाज सुनते ही वह दौड़ी भागी हुई किनारे की ओर आती है और देखती है कि एक बोट उसके ही तरफ आ रहा था। ये देख उसकी खुशी दुगनी हो गई थी। वह इशारा करने के लिए अपने हाथ को ऊपर करती है, पर अगले ही पल उसने अपने हाथ को नीचे कर दिया। उसका इरादा बदल चुका था, क्योंकि यहाँ पर रहना इतनी खुशी है, और अगर वह दोबारा से अपने शहर जाती है तो वही पुरानी चीज उसके साथ दोहराने वाली थी। उसे बॉस के ताने सुनने को मिलते, उसे ऑफिस जाना पड़ता, जो उसे हरगिज ये पसंद नहीं था। वह नहीं चाह रही थी कि वह यहाँ से वापस से उस नरक वाली जिंदगी में जाए। इसीलिए वह पेड़ों के पीछे छुप जाती है, ताकि वोट वाला भी उसे देख न पाए। वह छुपकर जहाज को वापस से जाते हुए देखने लगी थी। उसके पास एक अच्छा मौका था आइलैंड से निकलने के लिए, अपनी जिंदगी को बचाने के लिए, लेकिन उसने आइलैंड पर ही रहने का फैसला ले लिया था, क्योंकि यहाँ वह अपनी मनचाहे तरीके से जिंदगी जी रही थी। दूसरी ओर ब्रैडली बेचारा, वह बैठा लिंडा का इंतजार कर रहा था। उसके जख्म अभी भी ठीक नहीं हुए थे, तो वह अब भी लिंडा के सहारे ही था। लिंडा आती है, पर वोट के बारे में ब्रैडली को कुछ भी नहीं बताती है। ब्रैडली पूछता है कि क्या तुम्हें कोई शिकार मिला? लिंडा कहती है कि नहीं, मुझे कोई शिकार नहीं मिला। रहते रहते यहाँ पर इन्हें 2 हफ्ते से भी ज्यादा का वक्त हो चुका था। ब्रैडली आए दिन भूख प्यास का सामना करता, जो उसे और भी अंदर से निचोड़ दे रहा था, और वह टूटता जा रहा था। उसके जीने की इच्छा भी कम होती जा रही थी। वह अब और इस आइलैंड पर रहना नहीं चाह रहा था, और ऊपर से लिंडा, जो उसके पास एक मदद आई थी, वह चाहती तो दोनों यहाँ से आसानी से निकल सकते थे, लेकिन उसने इसी आइलैंड पर रहने का जो फैसला ले लिया था, उसने बोट को आसानी से जाने दे दिया। समझ लो, ये पागलपन ही था उसका। ब्रैडली ने लिंडा से दोबारा से नाव बनाने
बुलाने को कहा। तब लिंडा फिर से बहाना करती है कि नहीं, इस जहां से हम नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि समुद्र बहुत बड़ा है, हमें रास्ते का नहीं पता है, हम बीच में मारे जा सकते हैं। पर ब्रैडली अब उससे और रहा नहीं जा रहा था। वह तय करता है कि वह खुद से अब एक नाव बनाएगा और यहाँ से निकल कर ही रहेगा। वह लंगड़ाता हुआ मजबूत सूखे पेड़ों की दरक को देखता है और उन्हें इकट्ठा करके नाव बनाने की कोशिश करता है। पर जैसी ही वह काम करता है उसे समझ आता है कि यह इतना भी आसान नहीं। ब्रैडली लकड़ियों की मदद से आग जलाने की भी कोशिश करता है, पर लाख कोशिश करने के बावजूद भी उससे आग नहीं जलती। वह मछली भी पकड़ने की कोशिश करता है, पर टूटे पाम की वजह से वह इसमें भी नाकाम रहता है। दरअसल वह लिंडा को दिखाना चाह रहा था कि वह उसके बिना भी सरवाइव कर सकता है। इसके बाद उसने जैसे तैसे एक टूटी फूटी झोपड़ी तैयार की। हालांकि उसमें धूप पास हो रही थी, पर इसमें वह खुश था कि चलो खुद के बदौलत उसने कम से कम झोपड़ी तो तैयार की। वह रेत पर हेल्प लिख देता है ताकि आसमान से अगर कोई प्लेन गुजरे तो उस सिग्नल को देख ले। टूटी झोपड़ी में वहाँ आराम कर रहा था। तभी उसने देखा लिंडा ने समुद्र से मछली पकड़ा था। उसे भूख लगी थी, पर उसने अपने घमंड में कुछ कहा नहीं। 2-3 दिन ऐसे निकल गए, उसने सही से खाया नहीं था। भूख के मारे अब वह कीड़े मकोड़े तक खाने के लिए मजबूर हो चुका था। उधर लिंडा अच्छे से खा पी रही थी, उसने हर एक चीज सही से मैनेज करके रखा हुआ था। ब्रैडली अंत में हार कर वह लिंडा से जाकर माफी मांगता है। लिंडा भी उसे माफ कर देती है, यह सोचकर कि वह अकेली है और ब्रैडली भी तो एक इंसान था। लिंडा के सामने वह घुटनों के बल बैठ जाता है। शर्मिंदगी तो उसे लग रही थी, पर वह बेशर्मों की तरह लिंडा के दिए हुए खाने पर टूट पड़ा था। अब उसकी सारी अकड़ निकल गई थी। लिंडा ब्रैडली को अपने सामने गिड़गिड़ाता देख वह हंस पड़ी। उसे लगा कि चलो कम से कम इसे अकल तो आई। लिंडा उसे अपने साथ रख लेती है। अब ऐसे ही धीरे धीरे कुछ और दिन बीत जाते हैं। साथ में रहते रहते ये दोनों आपस में काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे और हर एक चीजों में एक दूसरे का साथ देते। ब्रैडली का पांव भी अब पहले से काफी सही हो गया था, इसलिए लिंडा एक दिन उसे टापू के सबसे ऊंची चोटी पर ले गई, जहां का नजारा काफी ज्यादा खूबसूरत था। जैसे तैसे संभालते हुए लिंडा ब्रैडली को आखिरकार उस ऊंची चट्टान पर ले गई और यहाँ से हमने देखा कि ये जगह वाकई काफी ज्यादा खूबसूरत थी। लिंडा ब्रैडली को लेकर चट्टान के दूसरे तरफ भी ले गई। यहाँ बेरीज भी थे जिनका असर ऐसा था कि उसके इस्तेमाल से इंसान का अंग सुन पड़ जाता। लिंडा ने कुछ बेरीज को तोड़ा और अपने हाथ में घसा। ऐसा करने से उसके हाथ लाल हो चुके थे और घिसने वाली जगह का अंग भी सुन पड़ गया था। साथ ही वह यह भी बताती है कि कभी भी वह इस बैरियर्स को खाए ना, क्योंकि यह जहरीले थे। ब्रैडली को लगा कि लिंडा काफी होनहार है। थोड़ी और आगे बढ़ते ही वह एक्स जैसी चट्टान को उसे दिखाकर कहती है कि उस जगह पर वह भूल से भी ना जाए, क्योंकि वो जगह कांटों और जहरीले बिलों से भरी हुई है। फिर जब यह वापस लौट रहे होते हैं तभी लिंडा का पांव चट्टान से फिसल जाता है, पर गनीमत थी कि उसने चट्टान को पकड़ लिया था। वक्त का जाया ना करते हुए ब्रैडली उसकी मदद करता है और उसे ऊपर खींच लेता है। आज उसने लिंडा के जो एहसान उस पर थे उसकी जान बचाकर पूरा कर दिया था। उसकी जान बचाने से लिंडा उससे आकर्षित हो गई थी और मन ही मन कहीं ना कहीं चाहने भी लगी थी। धीरे धीरे इन दोनों की नजदीकियां और भी बढ़ने लगी थी। फिर एक दिन लिंडा काफी लेट से सोकर उठती है। वह अपने आसपास देखती है, उसे ब्रैडली नहीं दिख रहा था, जिससे वह बेचैन हो जाती है। पर तभी वह समंदर के किनारे देखती है कि ब्रैडली वहां नहा रहा था। वह सुरक्षित था। तब उसकी जान में जान आई। वो दिन उनके लिए आसान नहीं था। उसी दिन वहां का मौसम अचानक से बदल गया था। तेज आंधी के साथ बहुत तेज बारिश भी होने लगी थी। इन्होंने अपनी झोपड़ी को बचाने की काफी कोशिश की, पर तूफान इतना तेज था कि इनकी बनाई झोपड़ी उड़ जाती है। तूफान देखते देखते विशाल रूप ले लेता है। तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। तब ये अपनी जान बचाने के लिए गुफा में जाकर छुप जाते हैं। ठंड भी इन्हें लग रही थी। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। फिर जब सुबह होती है तो ये बाहर निकल कर देखते हैं तूफान ने इनकी जितनी भी जुगाड़ थे सारे के सारे तहस नस हो चुके थे। लिंडा इसे निराश हो जाती है तो ब्रैडली उसे हिम्मत देता है। फिर दोनों मिलकर वापस से पहले की तरह अपनी झोपड़ी को वह तैयार करते हैं। रहते रहते ब्रैडली को भी जंगल की जड़ी बूटियां, जहरीले फल, ये सारी चीजों का उसे पहचान हो जाता है। ब्रैडली लिंडा से कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत किया और मैं चाहता हूँ कि आज रात का खाना मैं खुद से बनाकर तुम्हें खिलाऊं। लिंडा ये बात सुनकर काफी खुश हो जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद ब्रैडली भी उसे चाहने लगा है। फिर जब रात होती है तो ब्रैडली लिंडा के लिए मछली, आम की चटनी और मरियम प्लट के साथ उसे खाने की अलग अलग वैरायटीज बनाकर खिलाता है। इतने अच्छे खाने को देख लिंडा काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसे अच्छे खाने के लिए थैंक यू कहती है। दोनों रात में ढेर सारी बातें करते हैं, पर खाना खाने के बाद लिंडा को चक्कर आने लगे। वो बेहोश हो चुकी थी। असल में इसके पीछे ब्रैडली का ही हाथ था। उसने खाने में कुछ मिला दिया था। उसे पता चल गया था कि लिंडा उसे यहाँ से ऐसे जाने नहीं देगी, इसीलिए उसने उसके साथ सही बनने का नाटक किया और वक्त रहते यहाँ से भाग निकलने के लिए तैयार बैठा था। उसने पहले से ही एक नाव बनाकर रख लिया था। वह जल्दी से अपने नाव को लाता है और रात को ही नाव को लेकर पानी में चला जाता है। धीरे धीरे उसी नाव के सहारे समुद्र में काफी दूर चला गया था। उसने एक बार भी पीछे पलट के लिंडा की तरफ नहीं देखा, मानो उसे लिंडा की कोई अहमियत नहीं, उससे कोई परवाह नहीं कि लिंडा मरे या बचे। खैर, वह ज्यादा
ज्यादा दूर नहीं जा सका क्योंकि समुद्र की लहरें उसके नाव को डुबोने लगी थी। उसका नाव उतना भी मजबूत नहीं था जो समुद्र के लहरों को थाम सके, बर्दाश्त कर सके। लहरों ने उसके नाव को बुरी तरह से तोड़कर रख दिया था, पर उसकी किस्मत अच्छी थी कि लहरें पहले ही आ चुकी थी। नहीं तो अगर लहरें बीच समुद्र में जाने पर आती तो उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता। वह बहकर पानी के किनारे आ चुका था। अच्छी बात उसके लिए यह भी थी कि लिंडा को होश आ गया था। लिंडा ने तुरंत से उसके पेट, उसके छाती को दबाते हुए पी रखे पानी को निकालने की कोशिश की और आखिरकार लिंडा के प्रयास से ब्रैडली को होश आ गया था। सुबह ब्रैडली अपनी इस रवैये के लिए लिंडा से माफी मांगता है। वह कहता है कि वह काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था, वह यहाँ से निकलना चाह रहा था, इसलिए मजबूरन उसे यह करना पड़ा। पर लिंडा उसे कुछ भी नहीं कहती है और उसे एक पके हुए केकड़े को खाने को देती है। ब्रैडली बिना सोचे बड़े चाव से केकड़े को खाने लगा था, पर वो अनजान था कि लिंडा ने उसके साथ भी खेल किया था। देखते ही देखते उसका मुंह उसके कंट्रोल में नहीं रहता है। धीरे धीरे उसकी पूरी शरीर सुन पड़ने लगती है क्योंकि लिंडा ने उसके खाने में कुछ मिला दिया था। उसने ऑनक्यूब्स की टॉक्सिन से ब्रैडली के आधे शरीर को पैरालिसिस कर दिया था। वह हिल डॉल नहीं पा रहा था। ब्रैडली को सबक सिखाने के लिए लिंडा ने चाकू को निकाला और पत्थर से घिसकर उसे धारेदार किया, फिर जलते हुए आग में रख दिया। चाकू के गर्म हो जाने के बाद वह उसके करीब आकर बैठ गई। ये देख ब्रैडली डर के मारे रोने लगा था कि भला वो उसके साथ क्या करने वाली है। ब्रैडली की पेंट उतार दी लिंडा और पास आकर उससे कहती है कि तुम्हें रात में ऐसा नहीं करना चाहिए था। लिंडा उसके सामने नीचे झुककर चाकू चला दी और खून के छींटे ब्रैडली के चेहरे पर जा पड़े। इस काम में लिंडा को काफी मजा आ रहा था, ब्रैडली को ऐसे डरता हुआ देख। पर अगले ही पल वह चूहे को अपने हाथ में लेकर ऊपर उठाती है और कहती है कि डरो मत, मैं तो तुम्हें सबक सिखाना चाह रही थी। ये चूहा है पर अगली बार चूहा नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि तुम मेरी इसकी कमजोरी समझना। अब लिंडा ने उसे इतना डरा दिया था कि वह उसकी हर बात मानने लगा था। वह धीरे धीरे सुधरने लगा था। उसकी सारी घमंड अकड़ निकल गई थी। ये दोनों ऐसे ही साथ मिलकर रहने लगे थे। लिंडा एक दिन अच्छे फल की तलाश में नदी के काफी दूर किनारे पहुंची क्योंकि आए दिन एक ही फल को खा खा कर दोनों उब गए थे। पर लिंडा जब फल तोड़ रही थी तभी एक वोट उसे अपनी ओर आता हुआ दिखाई देता है। अच्छी बात यह थी कि बोट में बैठे इंसान भी लिंडा को देख लिए थे। वोट जैसे और करीब आती है। लिंडा देखती है कि बोट में कोई और नहीं बल्कि ब्रैडली की मंगेतर थी जो ब्रैडली की हर जगह तलाश कर रही थी। उसने हार नहीं माना था और आखिरकार आज जाकर उसकी खोज खत्म हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया था तो लिंडा चाहकर भी वह छुप नहीं सकती थी, वह भाग नहीं सकती थी। उसने दिखावे के लिए अपने चेहरे पर स्माइल लाई और जिमी को गले से लगा लिया, मानो वह जिमी को देखकर काफी ज्यादा खुश हुई। पर यह तो उसका नाटक था खुश होने का, अंदर से वह खुश नहीं थी। मजबूरी में उसने हंसते हुए जिमी को बता दिया कि ब्रैडली जिंदा है और वह उसे अपने साथ ब्रैडली के पास ले जाने लगी। पर उसके मन में कुछ और ही ख्याल पक रहा था। जिमी तो काफी ज्यादा खुश थी कि ब्रैडली जिंदा है, उसके साथ उसका गाइड भी था। ये दो लोग बिना कुछ सोचे समझे लिंडा के साथ जाने लगे थे। लिंडा ब्रैडली से प्यार करने लगी थी। वह नहीं चाह रही थी कि उनके बीच में कोई आए, इसलिए वह दोनों को उसी ऊंची चट्टान के पास ले जाती है जहां पर जहरीले बेरीज थे, जहां पर एक्स का निशान बना हुआ था। उसने जानबूझकर इतनी खतरनाक रास्ते पर उन्हें मौत के सिंघाने पर ले आई थी। कदम कदम पर यहाँ मौत थी। सभी जब आगे बढ़ रहे थे तभी जिमी का पांव फिसल जाता है और वह चट्टान से लटक जाती है। गाइड तो उसे बचाने में लग गया था पर लिंडा खड़ी खड़ी देखते रह गई थी। लिंडा से मदद मांगते हैं पर लिंडा मदद करने के बजाय वह दोनों को ऊपर से ही धक्का दे देती है। दूसरी तरफ ब्रैडली अपने काम में लगा था। वह अनजान था कि उसे यहाँ पर खोजते हुए उसकी मंगेतर आ चुकी थी। तभी हम देखते हैं कि लिंडा आती है पर उसके चेहरे पर पहले की तरह खुशी नहीं दिख रही थी, वह बदली बदली सी लग रही थी। ब्रैडली पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें फल नहीं मिला? इस पर लिंडा कहती है कि नहीं। वह ब्रैडली से कुछ भी नहीं कहती है और जाकर चुपचाप झोपड़ी में सो जाती है। अंदर से खुद को कोसने लगी थी। उसे पछतावा हो रहा था कि उसने यह क्या किया, वह कितना बदल चुकी है अपनी खुशी के लिए। तभी ब्रैडली आता है और उसे कहता है कि हमें जंगल में जाना पड़ेगा खाने का बंदोबस्त करने के लिए। पर लिंडा खराब तबीयत का बहाना देकर वह सोई ही रहती है। ब्रैडली को खाने का इंतजाम तो करना था। उसने अकेला ही चाकू को लेकर जंगल की ओर निकल गया। शिकार में उसे दूर किनारे पर एक जंगली सूअर दिखाई दिया, पर उसने गौर किया कि सूअर जहां मिट्टी खोद रहा था वहां पर कुछ उसे दिखाई दिया। स्पष्ट देखने पर वह एक इंसान का हाथ था। ये देख वह भागता हुआ गया और अगले ही पल जब उसने उस हाथ में पहने हुए अंगूठी को देखा तो उसका दिल दहल गया, क्योंकि यह हाथ अंगूठी किसी और की नहीं बल्कि उसकी मंगेतर जिमी की थी। अब ब्रैडली को सारी बातें समझ आ जाती हैं। वो पागल सा हो गया था, यानी कि लिंडा ने उन दोनों को चट्टान से धक्का देकर मार दिया था। भागता हुआ लिंडा की तरफ गया और उसके सामने जाकर हाथ में पहने हुए अंगूठी को दिखा दिया। लिंडा घबरा गई, समझ चुकी थी कि ब्रैडली को सारी बात पता चल गई है। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने बहाना किया कि यह एक हादसा था, यकीन मानो। बट ब्रैडली अब उसके और झांसे में आने वाला नहीं था। उसकी बातों पर भरोसा नहीं करने वाला था। ब्रैडली के पेट से चाकू निकालता देख लिंडा जंगल की तरफ भागने लगी थी। ब्रैडली भी उसके
उसके पीछे भाग। अंदर जंगल में लिंडा एक पत्थर के पास जाकर छुप गई थी, पर वह ज्यादा देर छुपी नहीं रह सकती थी, तो उसने एक प्लान बनाया। ब्रैडली को थोड़ी हलचल हुई। पत्थर के पास से पास जाकर देखा तो वहां पर लिंडा के सिर्फ जूते थे। तभी लिंडा पीछे से आकर उसे दबोच लेती है, उसके गले को दबाने लगी थी। इससे ब्रैडली को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वह अपने आप को छुड़ाने में लग गया था। इस धक्का मुक्की में ब्रैडली का हाथ से चाकू छूट जाता है, पर वह था तो एक मर्द। उसने लिंडा को जल्द ही काबू कर लिया, उसे जमीन पर दे पटक मारा, फिर लिंडा के माथे को पड़कर कीचड़ में घुसा कि उसका दम घोंटने लगा था। तब लिंडा को उसके फेंक हुए चाकू हाथ लग जाती है और वह चाकू से ब्रैडली पर हमला कर देती है। आंखों में उसके कीचड़ चला गया था तो अपनी आंखों को साफ किया। फिर जब पास देखती है तो वहां ब्रैडली नहीं था, ब्रैडली भाग चुका था। ब्रैडली भागते हुए उसी एक्स निशान वाली चट्टान के पास जाने लगा था जहां लिंडा ने जाने से मना किया था। वहां पहुंचकर उसने जो पाया वह दंग रह गया था, क्योंकि उस जगह पर एक आलीशान विला था, यानी कि यहाँ पर लोग आते जाते हैं। अक्सर यह आइलैंड अकेला सुनसान नहीं था। ब्रैडली अब और भी पुख्ता हो गया था कि लिंडा उसके साथ क्या खेल खेल रही थी। उसे उम्मीद की किरण दिखे थी। भागता हुआ विला पास जाता है, पर अंदर घुसने पर एक भी इंसान नहीं दिखता। टेबल पर कुछ खाने पड़े हुए थे जो काफी फ्रेश थे, ताजा थे। उसे भूख भी लगी थी तो वह घर में फ्रिज से सबसे पहले पानी निकाल कर पिया, फिर खाने को निकाल कर खाने लगा। उसे थोड़ी राहत आई ही थी कि तभी यहाँ एक अजीब सी चीज हुई। स्पीकर में लिंडा की आवाज आती है। दर्शन, लिंडा यहाँ पहले आ चुकी थी। असल में इस जगह को लिंडा ने बहुत पहले ही एक्सप्लोर कर लिया था। जब पहली बार उसे एक वोट आता हुआ लिखा था, वह बोट कोई और नहीं बल्कि इसी विला का ही था जो यहाँ पर खाने पीने की सप्लाई देने के लिए अक्सर आया करता था। वोट हर हफ्ते यहाँ आया करता था। लंदन ने छुपकर पासपोर्ट देख लिया था और मालिक तो यहाँ रहता नहीं था, तो उसे यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। पर वह इस चीज को ब्रैडली से छुपा के रखना चाहती थी ताकि वह यहाँ से भाग ना सके। लिंडा अक्सर शिकार के बहाने इसी जगह पर आती और अपने आराम की जिंदगी जी रही थी। उसे खाने अच्छे मिल जा रहे थे, उसे रहने के लिए जगह भी मिल जा रही थी। बस ब्रैडली अकेला ना रहे, इसके लिए वह उसके साथ रहती थी। खुद जन्नत जैसी जिंदगी जी रही थी और ब्रैडली को जंगली बनाकर रख रही थी। उसके मंगेतर को उसने इसलिए मारा था कि उसका भंडा फूट जाता। वह यह आलिशान जिंदगी को छोड़ना नहीं चाह रही थी, इसलिए उन दोनों को उसने चट्टान से गिरा के मार दिया था। ब्रैडली ने उसकी सारी सच्चाई जान ली थी। वह काफी गुस्से में था, लिंडा को खोजने लगा था, पर अगले ही पल लिंडा खुद उसके सामने शिकारी वाली बंदूक को लेकर आ गई और उसे गन पॉइंट पर कर लिया। ब्रैडली डर गया था। वह घुटनों के बल बैठ उसे माफी मांगने लगा था कि वह जैसा कहेगी वह करेगा। वह रोता है, अपनी जान की भीख मांगने लगा था। अपने प्यार की बीती यादें भी उसे बताने लगा था जो उसने लिंडा के साथ हसीन पल गुजारे थे। ब्रैडली कहता है वह भी उससे बहुत प्यार करता है। लिंडा उन यादों में खो गई थी, पर उसे क्या पता था कि ब्रैडली तो उसके इमोशन के साथ खेल रहा था। पलक झपकते ही ब्रैडली में लिंडा पर हमला कर दिया था। दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लिंडा ने गोल्फ स्टिक को उठाया, पर तब तक उसकी बंदूक ब्रैडली के हाथ लग गई थी। ब्रैडली ने गोली चलाई, लेकिन बंदूक में गोली थी ही नहीं। असल में लिंडा ने उसे डराने के लिए ऐसा किया था। वो उसे मारना नहीं जा रही थी, पर उसने देखा कि ब्रैडली वाकई उसे मारने वाला है, तो उसने गोल्फ स्टिक से उस पर बुरी तरह से हमले किए। अंत में ब्रैडली को मारने से पहले उसने कहा कि मैं तुम्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की कि तुम मेरे साथ प्यार मोहब्बत से रहो, पर मुझे नहीं लगता है कि चीजें अब सही हो सकती हैं मेरी हकीकत जानने के बाद। ये कहते ही उसने ब्रैडली के सर पर बहुत तेज मारा। इससे ब्रैडली की मौके पर ही मौत हो जाती है। 1 साल बाद हम देखते हैं कि लिंडा एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन चुकी थी और उसके पास अब बहुत पैसे भी थे। प्लेन के हादसे में सारे लोग मारे जाने पर वह खुद को एक अकेला सर्वाइवर बताती है जिसने कई मुश्किलों का सामना किया था, और उसके हिम्मत साहस की वजह से वह इकलौता बच पायो हादसे में। वह इकलौता थी बची तो यकीनन सारे लोगों ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया था। लोग उससे हमदर्दी दिखाने लगे थे, पर हकीकत तो कुछ और ही था।